हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महिला ओवरऑल पिल टेबलेट क्यों लेती है और इस टेबलेट को लेने का मुख्य पर्पस क्या रहता है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम जानते हैं कि ओवरऑल एल टेबलेट आपको कब दी जाती है। ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन का रूप होता है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है और इस टेबलेट को हम जनरली महिलाओं को देते हैं। महिलाओं में बहुत सारी डिजीज रहती है जिसको ठीक करने के लिए या उन बीमारियों को सुधारने के लिए इस दवाई का उपयोग करवाया जाता है। इस टेबलेट में जनरली 21 टेबलेट आती है जो कि हार्मोन पिल होती है और इसको गर्भ निरोधक के तौर पे भी जाना जाता है और ये काफी सस्ती टेबलेट होती है। जैसे कि एक एवरेजन आपको 70 से 80 रुपए का एक पत्ता मिल जाता है। अगर हम इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो जैसे जो महिलाएं गर्भधारण करना चाहती है और पीरियड साइकिल अनियमित है, यानी कि इनरेगुलर पीरियड साइकिल है, जब भी महिला डॉक्टर के पास जाती है और ये बोलती है कि मैं कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हूँ बट मेरे पीरियड रेगुलर नहीं है, टाइम टू टाइम नहीं आ रहे, कभी डिले होके आ रहे, कभी जल्दी आ रहे, कभी महीने में 2 बार आ रहे, तो इस तरह की अगर किसी भी पेशेंट की कंप्लेंट रहती है तो डॉक्टर उसको ओवरोलेल टेबलेट देते हैं और ये कहते हैं कि 3 महीना आप इसका कोर्स पूरा करिए, चौथे महीने हम आपका कंसीव का ट्रीटमेंट देंगे। तो इसलिए भी इस दवाई को रिकमेंड किया जाता है। मुझे कई सारी महिलाएं कमेंट्स करती है कि मैडम मैं डॉक्टर के पास गई थी और मुझे तो प्रेग्नेंट होना है, पर डॉक्टर ने मुझे ये दवाई क्यों दी, क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने आपको इसीलिए दी है कि जो भी आपके अनियमित पीरियड हो रहे हैं या आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में सुधार लाने के लिए या वो जो परिस्थिति बिगड़ रही है उसको मैनेज करने के बाद में डॉक्टर आपको कंसीव करने का ट्रीटमेंट देंगे। तो इसीलिए डॉक्टर आपको ये ओवरऑल एल टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद में जिन महिलाओं को डीएनसी हुई है, डीएनसी के बाद में जो नेक्स्ट पीरियड आता है, मतलब सफाई करवाई है महिला ने, उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी तो प्रेगनेंसी हटवाने के लिए सफाई करवाई जाती है। और जब नेक्स्ट पीरियड आता है आपका, उसके बाद में आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, एक एक दो दो बूंद ब्लड आ रहा है, यानी कि स्पॉटिंग की समस्या है, तब भी डॉक्टर इस दवाई को देते हैं। तो वहां पे इसलिए देते हैं कि आपकी जो पीरियड साइकिल बिगड़ गई है या हार्मोन डिस्टर्ब हो गए, तो वो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए प्लस आपकी जो पीरियड साइकिल बिगड़ रही है, एक एक दो दो बूंद जो ब्लड आ रहा है उसको ठीक करने के लिए वो स्पॉटिंग ना हो और जब ये दवाई खत्म होती है तो इसके बाद में आपकी पीरियड आ जाए। इसीलिए सफाई के बाद या डीएनसी के बाद भी आपको ये दवाई दी जाती है, जो कि एक पीरियड को रेगुलर करने में हमारी बहुत ही ज्यादा मदद करती है। इनके अलावा भी बहुत सारी डिजीज होती है, जैसे महिला गर्भधारण नहीं करना चाहती या अभी वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तब भी एज ए ओसी पिल के रूप में इस दवाई का इस्तेमाल करवाते हैं। और इसके बाद में जिन महिलाओं को एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी कि पीरियड आ गए, बंद हो गए, फिर शुरू हो गए, फिर बंद हो गए, कई दिनों तक एक एक दो दो बूंद ब्लड आता रहता है, उस कंडीशन को एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग या डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग बोला जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए, वो जो समस्या बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए भी देते हैं। इसके बाद में जिन महिलाओं को पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया या ओवरियन सिस्ट है या सिंपल सिस्ट है, तो ऐसी कोई भी अगर आपकी अंडाशय में सिस्ट बन गई है या गांठें बन गई है तो उन गांठों को ठीक करने के लिए भी इस दवाई को रिकमेंड करते हैं। इसके बाद में जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया की प्रॉब्लम है, यानी कि एंडोमेट्रियम की जो लाइन है बहुत ज्यादा मोटी बनती है, तो उसको पतला करने के लिए भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया होता है उनको बहुत ही हेवी ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स कई दिनों तक चलते, पीरियड के दरमियान ब्लड क्लॉट पास होते, तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए या उस समस्या को कंट्रोल करने के लिए भी इस टेबलेट को देते हैं। जैसे अगर आप 3 से 6 महीने अगर इस ट्रीटमेंट को लेते हैं तो आपका जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया है वो ठीक हो जाता है। कई बार दवाइयों से ठीक ना होने पर महिला की सफाई की जाती है या यूट्रस को क्लीन किया जाता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम जब बहुत ज्यादा मोटी होने लगती है तो वो कोई भी महिला के लिए सही नहीं होती है। और जब भी आपके पीरियड आते हैं या आपको बीच बीच में ब्लीडिंग होती है तो काफी हेवी ब्लीडिंग होती है और उसमें बड़े बड़े क्लॉट पास होते हैं,
जैसे कि मुर्गी का अंडा है, इतने बड़े अगर क्लोट पास होते हैं तो वो कंडीशन किसी भी महिला के लिए अच्छी नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति किसी भी महिला को होती है तो उसमें महिला को बार बार ब्लड की कमी हो जाती है, महिला एनीमिक हो जाती है, जिसके कारण उसको चक्कर, बेचैनी, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इसको देते हैं। इसके बाद में जिन महिलाओं के पीरियड्स बहुत ज्यादा हेवी आते हैं, जैसे कई सारी महिलाएं बोलती है कि मैडम पहले तो मेरे पीरियड रेगुलर थे और अच्छे मतलब नॉर्मल मीडियम आते थे, पर कुछ महीनों से मेरे पीरियड में बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। तो इन समस्याओं को ठीक करने के लिए भी ओवरोल टेबलेट देते हैं। पर अगर ये टेबलेट लेने के बाद में आप 4 महीने 6 महीने अगर आपने कंटिन्यू ली, उसके बाद में आपके पीरियड आना बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज आप इस दवाई का उपयोग कर रहे हो और अभी आपको एक पीरियड में यानी कि एक बार का जो एमसी आता है उसमें 10 से 12 पेड आपको लग जाते हैं। अगर आप यही कंडीशन 6 महीने बाद देखेंगे दवाई लेने के बाद में तो आपके 1 से 2 पेड गंदे होंगे। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ आने लगती है कि जो पीरियड से उनका आना बहुत कम हो गया है या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा कम होने लगी है, तो फिर आपको इस दवाई को बंद कर देना चाहिए। फिर डॉक्टर की सलाह के बाद में डॉक्टर आपकी मेडिसिन चेंज करेंगे, जिससे कि आपके पीरियड फिर से खुल के आने लग जाते हैं। या अगर आप इसको 3 महीने बंद रखते हैं तो फिर आपके पीरियड अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो ये इतनी कुछ समस्याएं थी जिनमें कि हम ओवरऑल एल टेबलेट का उपयोग करवाते हैं। इस टेबलेट को जो लेने का सही तरीका रहता है वो हम पीरियड के 5वें दिन से लगातार 21 दिन तक देते हैं। जैसे ही ये दवाई खत्म होती है 21 दिन की, तो उसके बाद में आपके पीरियड आने लग जाते हैं। जैसे कई बार ये ऐसा होता है कि आपने शुरू कर दी, 8-10 दिन ली और किसी दिन आप भूल गए, तो फिर क्या होगा? तो जिस दिन भी या दूसरे दिन आपको जब भी याद आता है तो आपकी जो छूटी हुई खुराक है या जो डोजेस है उसको आपको ले लेना चाहिए। और अगर मान लो टेबलेट खाने के बाद 4 घंटे में अगर आपको उल्टी होती है तो आपको फिर से डोजेस को रिपीट करना पड़ता है। नहीं तो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है इस दरमियान और आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते तो ये मेडिसिन अपना असर कम कर देती है और कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद में अगर आप इसके डोजेस मिस करते हैं या इसकी खुराक बिगाड़ते हैं तो दूसरे तीसरे दिन आपको एक एक दो दो बूंद ब्लीडिंग होने लग जाएगी, क्योंकि हार्मोन टेबलेट है। तो अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है या वो बनावट है उसकी उसमें खराबी आने लगेगी, वो टूटने लगेगी, तो आपके पीरियड जल्दी आने लग जाएंगे। तो कभी भी आप इन दवाइयों को ले तो कंटिन्यू 21 दिन तक लेना ही रहता है, बीच में या लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करें कि ये ओवरऑल एल टेबलेट खत्म होने के कितने दिन बाद आपके पीरियड आते हैं। तो जैसे ये टेबलेट खत्म होती है तो हम लोग 1 हफ्ता वेट करने के लिए बोलते हैं। टेबलेट खत्म होने के चौथे, 5वें दिन, छठे दिन, 7वें दिन आपके पीरियड आ जाते हैं। आपको दोबारा से इस टेबलेट को शुरू करना है तो डॉक्टर ने जिस दिन से बोला है, क्योंकि कई सारे डॉक्टर तीसरे दिन से भी शुरू करवाते हैं, कोई चौथे दिन से, कोई 5वें दिन से। वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप किस बीमारी के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। तो डोजेज आपके डॉक्टर सेट करेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है, क्योंकि कई सारी महिलाएं दवाइयां तो खा रही है पर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है, उनको पता ही नहीं रहता है कि आखिर मैं ये दवाई ले क्यों रही हूँ, इसके क्या फायदे हैं, क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं। अब हम बात करें कि ओवरऑल एल टेबलेट के साइड इफेक्ट क्या रहते हैं, तो वैसे तो ज्यादा कोई साइड इफेक्ट इसके देखने को नहीं मिलते। फिर भी इसको लेने के बाद में अगर आपको इरिटेशन बढ़ रहा है, बेचैनी हो रही, चक्कर आ रहे, उल्टी जैसा मन हो रहा, और अगर ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है तो फिर आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके डॉक्टर इसको चेंज करके कोई दूसरी टेबलेट दे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ओवरऑल एल टेबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।